तो दोस्तों एक ईपीएफओ का जो सर्कुलर आया था उसको मैं आपको पढ़ के बताऊँ। आप देख सकते हैं ये सर्कुलर। हेलो नमस्कार दोस्तों यदि आपने किसी कंपनी में 2 से 3 मंथ ही काम किया और अपने आप पीएफ में पेंशन का पैसा निकलवाना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है, क्योंकि इस वीडियो में आज आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी। उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर ले, ताकि मैं आपको इस प्रकार की हेल्पफुल वीडियो लाता रहूं। दोस्तों आपको मैं बता दूं, ईपीएफओ का एक सर्कुलर आया था। उस सर्कुलर के अंदर ईपीएफओ ने बोला है कि यदि कोई भी मेंबर कंपनी में काम करता है और वो 1 महीने 2 महीने 3 महीने काम करके छोड़ के चला जाता है और कहीं भी वो अन्य कंपनी में जाकर ज्वाइनिंग नहीं करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको मिनिमम 6 मंथ कंपनी में काम करना जरूरी था, तभी आप अपने पेंशन का पैसा निकलवा सकते थे। लेकिन उस सर्कुलर आने के बाद में आपको सिर्फ आप हर 1 महीने का भी पेंशन को आप विड्रॉल कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। और मैं आपको यहाँ पर सर्कुलर पढ़ के भी बताऊंगा कि सर्कुलर में क्या लिखा है, ठीक दोस्तों। तो अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर जाकर इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देता हूँ। तो दोस्तों एक ईपीएफओ का जो सर्कुलर आया था उसको मैं आपको पढ़ के बताऊँ। आप देख सकते हैं ये सर्कुलर श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा ये जारी किया गया था। दोस्तों ये 24 जून 2024 को ये जारी हुआ था, लेकिन मैं आज आपको इसका अपडेट के बारे में बता देता हूँ। ये सर्कुलर सभी जोनों को गया है। आप सब्जेक्ट में देखते हैं मॉडिफिकेशन इन टेबल डी अंडर ईपीएस 95 फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ विड्रॉल बेनिफिट ऑफ टर्म ऑफ पैरा 14 ऑफ स्कीम रजिस्ट्रेशन। आपको बता दूं, ये जो आपको पहले टेबल डी के अनुसार ईपीएस 95 पेंशनर को जो पेंशन दी जा रही थी या पेंशन का जो पैसा दिया जा रहा था, उससे संबंध में इन्होंने इसमें उन्होंने लिखा है कि मैडम एंड सर, वाइड नोटिफिकेशन डेट 14/6/2024 मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन मॉडिफाइड टेबल डी अंडर ईपीएस 95 which is used for calculation of withdrawal benefit in term of para ऑफ स्कीम। लेबर मिनिस्टर हैं, उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टेबल डी के अंडर में ईपीएस 95 पेंशन के कैलकुलेशन में और कुछ पैरा 14 की स्कीम के अंतर्गत कुछ इसमें चेंज किया है। आप उसको आगे यहाँ पर जान सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इंस्टेड ऑफ टेकिंग नंबर ऑफ ईयर ऑफ सर्विस एज द बेसिस ऑफ कैलकुलेशन हैंस फोर्थ इन केस नॉट एलिजिबल फॉर पेंशन द कंप्लीट मंथ ऑफ कंट्रीब्यूशन सर्विस विल बी टेकन इनटू द अकाउंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ विड्रॉल बेनिफिट। इसमें इन्होंने बोला है नंबर होता था वो यदि 6 मंथ यदि सर्विस करता था तभी उसको 1 साल माना जाता था। वो क्या है, एक नियर अबाउट माना जाता था, उसको मंथ वाइज नहीं मानते थे। तो आपको मैं बता दूं, अभी उन्होंने कुछ इसी के चेंज में किया है। उन्होंने पहले ईयर सर्विस को लेकर के अब सिर्फ उसको मंथ कंट्रीब्यूशन में चेंज कर दिया है, ठीक दोस्तों। आप देख सकते हैं रिवाइज टेबल इज एप्लीकेबल फॉर द विड्रॉल बेनिफिट के सेटल्ड आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन, ठीक है। उन्होंने बोला कि हम जैसे ही नोटिफिकेशन ये दे दिया है उसके बाद हम चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। हम आगे आपको टेबल डी के में क्या चेंज हुआ है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। द ओनली एक्सेप्टेशन शैल बी केस वेयर मेंबर मे हैव अटेंड इन द एज 48 ईयर 14/6/2024 इन सच केस सिंस द डेट ऑफ कंप्लीट 58 ईयर डेट ऑफ एग्जिट फ्रॉम द स्कीम, ठीक है। उन्होंने बोला है कि जो हमारी टेबल डी के अंदर जो हमने जो नोटिफिकेशन जारी किया है टेबल डी के रिवाइज के लिए किया है। आपको हम बता दें, जो पेंशन पहले स्टार्ट होती थी वो आप देख सकते हैं फर्स्ट में आप यदि 58 ईयर कंप्लीट कर देते हो तो आपको 58 ईयर के बाद जो पेंशन का पैसा है उससे आपकी पेंशन कैलकुलेशन के हिसाब से बन जाती थी। लेकिन अभी उन्होंने क्या बोला है कि आप यदि 6 मंथ से पहले भी आप पेंशन यहाँ पर विड्रॉल करते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपका अंशदान की वापसी आप देख सकते हैं, पहले यहाँ पर सेवा के महीने की जगह यहाँ पर लिखा रहता है सेवा के वर्ष। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपको यदि पहले महीने का पेंशन निकालना तो कितना परसेंट आप उसका निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 0.08%। 2 मंथ का है तो आपका जो परसेंट है वो बढ़ जाएगा। यदि आपका 3% का है तो और इसका इसी प्रकार से दोस्तों ये टेबल में कैलकुलेशन उन्होंने बता दिया। 2 सेकंड के अंदर मैं आपको इसका निष्कर्ष बता देता हूँ कि जो सर्कुलर आया था इसका निष्कर्ष क्या है। उन्होंने बोला है कि आप पहले पेंशन का पैसा आप लास्ट में 6 महीने के बाद ही निकाल सकते थे, ठीक दोस्तों। या आप पेंशन का पैसा यदि आपकी 9.5 वर्ष सर्विस हो जाती है और 58 साल का तक आपकी नहीं होती है तो आप अपने जो पेंशन का पैसा उसको विड्रॉल नहीं कर सकते। आप 58 साल के बाद में अपनी पेंशन कैलकुलेशन के हिसाब से आपकी पेंशन बन जाती थी। लेकिन दोस्तों अभी इन्होंने बहुत अच्छा बेनिफिट किया है कि आप यदि 2 मंथ के बाद 3 मंथ के बाद 6 मंथ के बाद कभी भी अब यदि अपने पेंशन का पैसा निकलवा जाते हो तो आप कंपनी छोड़ने के 2 मंथ बाद अपने पेंशन का पूरा पैसा यहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं आपको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।